ऐसी स्पेस एजेंसी जो कम कीमत और लागत पर अंतरिक्ष के मिशन को अंजाम देती है। बात हो चंद्रयान, मंगलयान या एक साथ 100 से भी ज्यादा सैटेलाइट एक ही रॉकेट से स्पेस में लॉन्च करने की, इसरो एकमात्र ऐसा नाम है जो सभी को पसंद आता है। अपनी कामयाबी के बल पर ही इसरो अब गगनयान मिशन को पूरा करेगा। पंद्रह अगस्त 1969 वो दिन जब भारत ने अंतरिक्ष में उड़ने का सपना देखा। महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसी दिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना की थी। इसरो अपने 50 साल के सफर में इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इसने पूरी दुनिया में स्पेस रेस में अपनी एक पहचान बना ली है। इसरो ने सब कुछ कर दिखाया जिसकी 50 साल पहले कल्पना भी करना हर भारतीय के लिए मुश्किल था। मंगलयान और चंद्रयान जैसे सफल मिशन करने के बाद अब इसरो पहला मानव मिशन की तैयारी में है। इस मिशन को गगनयान नाम दिया गया है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2018 को हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। दुनिया भर में हर साल कई ऐसे स्पेस मिशन पूरे किए जाते हैं, लेकिन मिशन गगनयान जो पूरे भारत को एक नई पहचान देने वाला है। दुनिया भर के कई देश अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी दिखाकर अपने ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में आर्टेमिस मिशन के जरिए चांद पर कदम रखने की तैयारी करी है। वहीं चीन ने टेक्नोलॉजी वार में अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए स्पेस मिशन की घोषणा की है। अब इस दौर में हमारा भारत देश भला कैसे पीछे रह सकता है। भारत ने भी अपनी मौजूदगी और क्षमता दिखाने के लिए गगनयान लॉन्च करने की तैयारी करी है। के इस 10,000 करोड़ के मिशन को 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी। उम्मीद के तौर पर कहा जा रहा है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए साल 2023 में टेस्ट फ्लाइट सीरीज की शुरुआत की जाएगी। इस गगनयान के जरिए भारत इंसानों को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। गगनयान के साथ 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिनों के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। हालांकि इस स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की निचली कक्षा तक ही भेजने की तय हुआ है। गगनयान को सफल बनाने के लिए इसरो द्वारा पूरी तैयारी चल रही है। 2023 नए साल के फरवरी महीने से गगनयान मिशन के लिए टेस्ट फ्लाइट सीरीज की शुरुआत की जाएगी। इसरो ने इसकी घोषणा 27 अक्टूबर 2022 को की थी। यह पहली बार होगा जब इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के शुरुआती दौर में 17 टेस्ट फ्लाइट्स की जाएंगी। इस मिशन के सफल होने के बाद भारत का नाम उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो स्पेस में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। अभी तक अमेरिका, रूस, चीन स्पेस में इंसानों को भेजने में सफल हुए हैं। इसके बाद भारत इंसानों को स्पेस में भेजने वाला चौथा देश बनेगा। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक मिशन है। यह भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है और इसे पूरी तरह से आधुनिक क्षमता से लैस किया जाएगा। इसका वजन 3.7 टन लगभग रहेगा। यह भारत के स्वर्णिम इतिहास में पहली बार होगा जब भारत अपनी मानवयुक्त अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजेगा। इस स्पेसक्राफ्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्रू मॉड्यूल और दूसरा सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल वह भाग है जहां भारत के एस्ट्रोनॉट बैठेंगे और कुछ जरूरत की सामानें होंगी। सर्विस मॉड्यूल में एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए फ्यूल रखा जाता है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के शिवन ने कहा, यह अब तक के इसरो द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और यह आवश्यक है क्योंकि यह देश के भीतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास को एक बड़ा बढ़ावा देगा। तो क्या आप उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब हमारा देश भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल होगा जो अपनी मौजूदगी अंतरिक्ष में दिखा चुके हैं? हमें तो भारतीय होने पर गर्व है। आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।